जवानी। मुझे रोमांटिक जगह में कोई दो लड़कियों के मतलब एक लड़की के साथ घूमा जाता है क्या? जवानी कहानी बन के रह गई है मेरी। यार रति काफी रोमांटिक हो रही है, बताइए रति इतनी रोमांटिक हो रही है, इतना तो कभी हिटलर दीदी का अच्छे मूड में नहीं देखा है। अरे अभी तो मैं हिटलर के मूड में भी नहीं हूँ, इतनी रोमांटिक, इतना अच्छा मतलब फील हो रहा है मुझे गंडोला में बैठकर स्पेशली। और मैं जब से मकाओ आई हूँ तब से मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे बैठूंगी जरूर, एक सैर पे जाऊंगी। तो लड़का पसंद आ रहा है आप लोगों को मकाओ में? सारे के सारे तो सेम ही दिखते हैं, मैं क्या बोलूँ अब कौन सा पसंद आएगा। फर्क नहीं पता लगा, सारे भाई बहन ही लगते हैं। सो लड़कों से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी यहाँ लड़कियां बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग है। दे आर रियली गॉर्जियस। एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये फॉल्स क्लाउड जो है ऊपर, और ये एक तरह का इल्यूजन है। अब आप जब चलेंगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है आपके साथ। बहुत ही ठंडा पानी है जॉर्जिया, मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से मिलवाना चाहूंगी जो इस नाव को सेल कर रही है। उसका नाम है जॉर्जिया एंड शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, ब्यूटीफुल सॉन्ग। जॉर्जिया, विल यू सिंग? जस्ट अ सेकंड, I'm coming. Any song you want. Okay, this traditional Italian song for you, okay? Che bella cosa, oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Amazing, I just loved it. Love you baby. सोले मिया, हमारी कंट्री में भी सोले मिया वाला एक गाना है, सोले मिया, सोले मिया। और जॉर्जिया के इस रोमांटिक सुर के बाद हिटलर दीदी ने भी अपना फेवरेट रोमांटिक गाना गुनगुनाया। जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। और इसी तरह रोमांस के गंडोला में तैरते तैरते हिटलर दीदी और मंदिरा का ये सुहाना सफर खत्म हुआ। तो चलिए, जितना मजा हिटलर दीदी और उनकी बहन को आया उतना ही मजा आज तक की टीम को भी आया इनके साथ शूट करके। और इस गंडोला राइड में कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ अनुपमा राय, मकाओ आज तक। तो देख रहे हैं मकाओ शहर में कितनी मस्ती कर रही है हिटलर दीदी। वैसे मकाओ से ध्यान आया कि मकाओ है चाइना में, और अब जब इंडिया में रह के हम इतना चाइनीज खाना खाते हैं तो भला मकाओ जाके चाइनीज क्यों ना खाना जाए। बस इसीलिए तो आपकी हिटलर दीदी और साथ में उनकी छोटी बहन मंदिरा में हो रही है भागम भाग चाइनीज नाश्ते के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इनकी इस प्लेट में। बड़ी जल्दी मची हुई है इन शर्मा बहनों को। इस सुनसान रास्ते पर ना जाने क्यों चहलकदमी कर रही है। पता तो लगाना ही होगा। काफी ठंड लग रही है रति को और गार्गी को। अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं हम लोग? तो हम लोग ले जा रहे हैं हमें। आप सबको पेट पूजा, हाँ ये देखिए पेट पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं। तो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरे हाथ इतने बन गए हैं यहाँ पे, काम के लिए ज्यादा ही ठंड है यहाँ। वाह वाह, पेट पूजा की बारी है, फिर तो हम जरूर साथ चलेंगे। आखिर मकाओ का स्पेशल नाश्ता होता कैसा है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। रति की खुशी का ठिकाना नहीं है। रति बताइए क्या है? मैं आज वेजिटेबल पोहा खाऊंगी नूडल्स के रूप में। दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल पोहा इनके हिसाब से, और ये नूडल्स को पोहा बना दिया गया है। लेकिन कम से कम कुछ खुशी की बात तो है। खुशी की बात है कुछ इंडियन खाना मिल रहा है, बिकॉज यहाँ का खाना बहुत ब्लैंड होता है। सुबह 7:30 बजे इंडिया में कोई चावल खाता है? बताइए गार्गी। ये देखिए गार्गी को सुबह 7:30 बजे चावल खा रही है। वेजिटेरियन का यही प्रॉब्लम है, यू नो, आई एम द ओनली वन हु इज वेजिटेरियन। ठीक है, ये है चेरी
टमेटो। नहीं, ये है इंडियन राइस। इंडियन राइस, पता नहीं इनको कहाँ से इंडियन राइस दिखता है। इसमें लिखा है इडियप्पम इंडियन राइस। साउथ इंडियन वाले देखेंगे ना। तो बताइए रफी, मकाऊ का ये नाश्ता और गार्गी आप मकाऊ का ये नाश्ता कैसा लग रहा है आपको? Amazing. Different from चांदनी चौक। अमेजिंग एज इट मेरे जितने भी फेवरेट फ्रूट्स है, लाइक ड्राइड एप्रिकॉट, फिर एप्रिकॉट्स, प्रोन्स और क्या ये पाइनएप्पल, पीच, सब कुछ है। तो सुबह सुबह मैं जब भी शूट पे निकलती हूँ, घर पे अगर रहती हूँ तो, अभी तो दिल्ली में हो तो हम लोग कचौरियाँ खा रहे हैं सुबह सुबह, तो वहाँ हम ज़्यादातर फ्रूट्स में खाकर निकलती हूँ। बनाना, कॉर्नफ्लेक्स, जो बहुत हेल्दी होता है। और यहाँ बहुत हेल्दी खाना आज हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि रात होते होते हम लोग क्रैप खाने ही वाले हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि वो पैन करे कैमरा, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। और सुबह 7:30-8 बजे यहाँ इतनी भीड़ है। नाश्ता खत्म हुआ और अब काम की बारी। क्यों बताओ? हाँ चलिए। मकाऊ जैसी जगह में आके कोई काम कर सकता है क्या भला? चाहे न चाहे हिटलर दीदी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। आखिर 7 समंदर पार आए ही इसलिए हैं आज तक। 007 यानी कि आपने सुना ही होगा, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे हिटलर दीदी और ऋषि और उनकी इनफैक्ट पूरी कास्ट एंड क्रू। कहाँ? मकाऊ में दिन भर काम 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 काम, लेकिन रात को इतनी जमकर करते हैं पार्टी। ज्यादा बड़ी नहीं, बर्गर शर्गर वाली पार्टी। लेकिन इन बर्गर अंदर गया तो बाहर आई ढेरों गॉसिप्स और शूटिंग की कुछ यादें। शूट शुरू हुआ और रात के 9 बज चुके हैं। हिटलर दीदी की टीम ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है। अभी ब्रेक लिया है, बर्गर पार्टी चल रही है। बताइए क्या मजेदार बर्गर है यहाँ पे? ठंड लग रही है। दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। डायरेक्टर सर भी हैं यहाँ पर, मोहित सर। आप बताइए पूरे दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा मकाऊ का? खाना नहीं खाया, टांगें दुख गई है। टांगें दुख गई हैं। पानी नहीं मिला। इतनी बड़ी होटल है कि इट टेक्स अस लाइक 30 to 40 मिनट्स तो जस्ट टेक 1 चक्कर। उसके बाद पता चलता है प्यास लग गई, फिर पानी पीते हैं, फिर एक चक्कर लेगा तो फिर प्यास लगे शॉर्ट। और अगर एक इंसान गुम हो जाते हैं तो फिर वो उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोग एक साथ ही हर जगह जाते हैं। लू भी जा रहे तो साथ में ही जा रहे हैं सब। आज तो पूरे दिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे, डायलॉग क्या रहा हुआ? जम गया ये। फ्रीजिंग यू नो, कितनी ठंड है यहाँ पर। ऊपर से मेरे को पानी में डुबाया गया आज, उसने धक्का मारा था, तो तब से लेकर के अभी तक चिल। ओके शिवन। और कौन कौन है आपकी टीम में? रति बताइए, आप खुद बताइए आपकी टीम में, आपकी कोर टीम कौन सी है? ये हाँ, ये हमारे अन्य दाता सब कुछ। चेक नहीं होता तो हम विजय को फोन करते हैं, खाना नहीं आता तो विजय को फोन करते हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं खाना खिला सकता हूँ, चेक नहीं दे सकता हूँ। सर हमने देखा काफी प्रॉब्लम्स हुई शूट में, सिक्योरिटी को लेके और नंबर ऑफ आवर्स को लेके, लेकिन बहुत मुश्किल होने के बावजूद आपने अच्छे से निकाल लिया पूरे दिन का शूट। जोक्स अपार्ट, कितने लोगों को टेलीविजन में मौका मिलता है मकाऊ आके मैनिशन जैसे होटल में शूटिंग करने का, हमको ZTV ने दिया है। Also thanks to ZTV, then it becomes our responsibility to show the good footage to the audience, जिनकी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। अभी तक दिल्ली दिखा रहे हैं, चांदनी चौक दिखा रहे हैं, अभी नेशन भी दिखाएं, तो जितनी खूबसूरती से वो दिखाए उतनी खूबसूरती दिखाएं। इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हिटलर दीदी की टीम की मस्ती चल रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी देर में खत्म होने वाली है क्योंकि इनका शूट वापस शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ अनुपमा राय, मकाऊ आज तक। चलिए मैं तो चल, इन सब बातों के बीच में हम ये तो भूल ही गए कि क्रिसमस आ रहा है। आपने अपनी क्रिसमस शॉपिंग की या नहीं की? आपसे स्मार्ट तो फिर हिटलर दीदी निकली।
वेल उन्होंने अपनी सारी क्रिसमस शॉपिंग कर ली है, वो भी यहाँ नहीं, बाकायदा मकाओ में। तो चलिए देखते हैं उनकी शॉपिंग कितनी स्पेशल है। हिटलर दीदी आज बहुत अच्छे मूड में, अच्छे मूड में होना लाजमी है क्योंकि ये फिलहाल है वेनेशियन मकाओ में। क्या कर रही है बताइए आप? ये कर रही है, आप देख नहीं रही है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आज दोनों बहनें हम लोग निकले थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने और इतने पैसे खर्च कर चुके हैं कि अब बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे। आज के दिन कंजूसी मत करो, कोई अच्छा सा दिला दो, मुझे काफी कुछ पसंद आ रहा है। हाँ ठीक है। क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे लिए गिफ्ट्स भी रखे गए हिटलर दीदी के लिए स्पेशल। एक्चुअली इस डब्बे में कुछ है नहीं, ये खाली ये खाली डिब्बा स्पेशली मंदिरा के लिए। रिटर्न गिफ्ट मैं अभी देना चाहती हूँ मेरी दीदी। थैंक यू सो मच। जिंगल ऑल द वे। आगे हम 25 को पूरा आया नहीं है। एक्चुअली बचपन में हम लोग ऐसे बनाया करते थे। हमारे जब क्राफ्ट क्लासेस होते थे तो हम लोग को क्रिसमस ट्री बनाना पड़ता था और टीचर्स को गिफ्ट करना पड़ता था। ये हिटलर दीदी और उसकी बहन तो बिल्कुल बच्ची ही बन गई है। वैसे क्रिसमस होता ही ऐसा फेस्टिवल है कि जितनी मस्ती करो कम है। रति, हाँ वहाँ पर मत दिखाओ, बहुत खतरा हो चुका है मेरा। अब प्लीज आप एक बार देखने में क्या हर्ज है? आइए मैं देखूंगी। आप चाहती हैं कि मैं लूट जाऊँ, लेकिन मैं बर्बाद हो जाऊँ। और कितनी शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, आप एक से एक चीजें दिखाती जा रही है। हाँ, लेकिन इस शॉपिंग के बीच कुछ तो गड़बड़ हो गई है। रति, ये हम लोग कहाँ चले आए? आप लेकर आई हमें। मैं शॉपिंग कर रही थी, मुझे डिस्ट्रैक्ट करके होटल के बाहर ही पहुंचा दिया। मुझे लगता है मैं एक लगेज बन गई हूँ और आप लोगों को मुझे उठा के रूम में लेके जाना चाहिए। रुके। तो चलिए अब आप लोगों के आराम करने का वक्त है और हम भी चलते हैं फिलहाल आराम करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ अनुपमा राय, मकाओ आज तक। तो जी मैं तो चली, एक्चुअली जा नहीं रही हूँ, मैं जाकर आ रही हूँ और साथ ला रही हूँ रियलिटी के कुछ और रंगीन नजारे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।